अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बच्चों को लंच पे बना के दिए कबाब, पराठा, रोल और अपने लिए मैंने जी एक अंडा बॉईल करके चाय लेके और थोड़े से अखरोट खा लिए। बच्चे खाते हैं ये पराठा और कबाब रोल बहुत शौक से। कबाब मैं घर पे ही बनाती हूँ और जब बहुत क्विक सा होता है तो बड़ी जल्दी से आराम से ये बन भी जाता है और बच्चे पसंद भी करते हैं। बाहर जब हमने खिड़की से देखा स्नो तो हो रही थी सुबह से, लेकिन हमारी गाड़ी के ऊपर जो स्नो थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे रोल हो गई जैसे कारपेट रोल हो जाता है, वो बड़ा यूनिक सा लग रहा था। ये गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं। शाम में हो गई क्योंकि शाम यहाँ पे 4 बजे ही हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। बच्चे घर में थे तो मैंने इनसे पूछा कि बच्चों फिर या तो लाइब्रेरी जा सकते हैं या स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। तो भाई स्विमिंग से आगे तो कोई चीज़ ही नहीं है। बच्चे फ़ौरन से जो है इन्होंने अपने विंटर गियर्स पहने, जो कुछ इनको उस वक़्त मिल सकता था एक्साइटमेंट में, क्योंकि इनको स्विमिंग का बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो खैर इन्होंने फ़ौरन से तैयारी पकड़ी। मुझे ये भी था कि रास्ते में स्नो कहीं तेज़ ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि अगर फ्रेश स्नो पड़ रही है तो उस पर गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए। 10 मिनट की ड्राइव पे था और ये बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। ये अच्छा बना रखा है इन्होंने। एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है। लोगों ने अगर इवेंट्स करने हो, जैसे बच्चों की बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करनी हो, उसका एक अलग से इन्होंने सेक्शन बना रखा है। और जिम है और योगा वगैरह है, कराटे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। पेड हैं लेकिन इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि बच्चों के पास सर्दियों में यहाँ करने के लिए कुछ ख़ास नहीं होता है। और स्कूल के बाद अब जैसे बच्चे घर आते हैं, लाइक 3 बजे अगर घर आते हैं तो 3:30 तक अंधेरा हो जाता है। ये हम स्विमिंग करके बाहर निकले और अभी तक स्नो हो रही थी, बल्कि मैं कहूँगी कि स्नो तेज़ ही हो गई थी। स्नो के स्विमिंग के बाद स्नो में आना कैसा लगता है? ठीक, क्योंकि भी स्लिप्स लेकिन ठंड भी नहीं है इतनी ज़्यादा वैसे, है ना? ठंड नहीं है बेटे। but the snow is slippery. अच्छा लग रहा था बाहर निकल के देख के, सारे सफ़ेद सफ़ेद सा। और जब भी हर साल स्नो होती है हमें एक अजीब सी खुशी भी होती है थोड़ी ट्रबल भी आती है डेफिनेटली। ड्राइव करना भी थोड़ा मुश्किल होता है और सारी थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। ख़ासतौर पे मैं और माहिन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमें इंतज़ार भी होता है कि कब स्नो होगी, कब स्नो होगी। तो ये ड्राइव करना थोड़ा सा हो रहा था क्योंकि व्यू इतना क्लियर नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्लिपरी हो गए थे रोड, क्योंकि स्नो बहुत फ्रेश थी। तो उस पर ड्राइव करना बहुत जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये हम निकले और मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ थोड़ा सा। अगर मैं खुश हूँ तो क्यों ना अपनी खुशी आप सबके साथ भी शेयर की जाए। और ये जी कनाडा गेम सेंटर का बाहर का व्यू है, जहाँ बच्चे स्विमिंग करने के लिए गए थे। मैंने कहा कि घर चलते हैं। घर चलते चलते मुझे याद आया कि बेटे 1-2 चीज़ लेनी थी, तो हमें डोलरामा पे भी स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो है वो स्टॉर्म की वार्निंग तो आ गई थी। अब न जाने सुबह की क्या सिचुएशन होती है। तो ये हम पहुँचे डोलरामा। कुछ बच्चों के जो है ना मुझे इनकी चीज़ें लेनी थी, कुछ स्नैक लेने थे। अब क्योंकि सुबह का आइडिया नहीं था। यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि अगर स्टॉर्म आया हो, जैसे यहाँ पे स्नो स्टॉर्म होते हैं, विंड स्टॉर्म्स होते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं या स्टोर्स वगैरह एक आधे दिन के लिए बंद हो जाते हैं। अभी स्टॉर्म का इतना मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने कोई चेक नहीं किया था, लेकिन बढ़ रहा था। और जब हम घर पहुँचे हैं, मेरा सबसे जो है ना ये फेवरेट होता है कि मैं रात को आराम से भी खड़ी होकर अपने इस दरख्त को देखती हूँ हर सर्दियों में मुझे ये दरख्त बहुत खूबसूरत लगता है। ये अजीब भी जो है ना, जब स्नो से भर जाता है ना तो इसको देख के बड़ा बड़ा मज़ा आता है। बच्चे चले गए थे बेडरूम में, बच्चे आराम से सो गए थे। मैंने कहा कि मैं बाहर से एक अपना जो है ना खड़ी होके देख के आऊँ, और ज़मीन और आसमान दोनों सफ़ेद हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत मैजिकल सा व्यू होता है। मतलब ठंड तो होती है डेफिनेटली, लेकिन बहुत खूबसूरती है। अल्लाह पाक ने दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह।